प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोवा के स्वास्थ्यकर्मी, गोवा के कोरोना योद्धा और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ संवाद किया। इसके अलावा टीकाकरण के लाभार्थियों से भी चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। पीएम मोदी ने कहा कि 17 सितंबर को रिकॉर्ड टीकाकरण होने से एक पार्टी को बुखार आ गया। अब इस राजनीतिक बुखार का इलाज क्या है? पीएम ने कहा कि पार्टी के नेता ज्यादा वैक्सीनेशन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, शुक्रवार को 2.5 करोड़ टीकाकरण हुआ। जन्मदिन आएंगे जाएंगे, लेकिन कल यानी 17 सितंबर का दिन मेरे लिए खास और भावुक करने वाला था। कल देश में वैक्सीन के रिकॉर्ड 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा डोज दी गई। प्रशासन से जुड़े लोगों की भी सराहना करना चाहता हूं। आप सभी के प्रयासों से कल भारत ने एक ही दिन में 2.5 करोड़ से भी अधिक लोगों को वैक्सीन देने का रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया के बड़े बड़े और समृद्ध और सामर्थ्यवान माने जाने वाले देश भी ऐसा नहीं कर पाए हैं। कल हम देख रहे थे कि कैसे देश टकटकी लगाए कोविन डैशबोर्ड को देख रहा था। बढ़ते हुए आंकड़ों को देखकर उत्साह से भर रहा था। कल हर घंटे 15 लाख से ज्यादा वैक्सीन हुआ है। हर मिनट 26,000 से ज्यादा वैक्सीन हुआ। हर सेकंड। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने अपने वैक्सीनेशन अभियान में टूरिज्म सेक्टर से जुड़े राज्यों को बहुत प्राथमिकता दी है। शुरू में हमने कहा नहीं, क्योंकि इस पर भी राजनीति होने लगती, लेकिन यह बहुत जरूरी था कि हमारे टूरिज्म डेस्टिनेशन खुले। केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत आने वाले 5 लाख पर्यटकों को मुफ्त वीजा देने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में गोवा की अहम भूमिका है। संक्रमण कम होने से पर्यटकों की संख्या बढ़ने वाली है। हालांकि उन्होंने कहा कि संक्रमण कम हुआ है, लेकिन अभी इसे हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। कोविड बिहेवियर का पालन करना हमें जरूरी है। लेकिन भारत ने अपने वैक्सीनेशन अभियान में टूरिज्म सेक्टर से जुड़े राज्यों को बहुत प्राथमिकता दी है। प्रारंभ में हमने कहा नहीं, क्योंकि इस पर भी राजनीति होने लग जाती है, लेकिन यह बहुत जरूरी था कि हमारे टूरिज्म डेस्टिनेशन जल्द से जल्द खुले। अब उत्तराखंड में भी 4 धाम यात्रा संभव हो पाएगी। और इन सब प्रयासों के बीच गोवा का 100% होना, 100% होना बहुत खास हो जाता है। टूरिज्म सेक्टर को रिवाइव करने में गोवा की भूमिका बहुत अहम है। आप सोचिए, होटल इंडस्ट्री के लोग हो, टैक्सी ड्राइवर हो, फेरी वाले हो, दुकानदार हो, जब सभी को वैक्सीन लगी होगी तो टूरिस्ट भी सुरक्षा की एक भावना लेकर यहां आएगा। अब गोवा दुनिया के उन बहुत गिने चुने इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल हो चुका है जहां लोगों को वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिला हुआ है। साथियों, आने वाले टूरिज्म सीजन में यहां पहले की ही तरह टूरिस्ट एक्टिविटीज हो, देश के दुनिया के टूरिस्ट यहां आनंद ले सके, ये हम सभी की कामना है। ये तभी संभव है जब हम कोरोना से जुड़ी सावधानियों पर भी उतना ही ध्यान देंगे जितना टीकाकरण पर दे रहे हैं। संक्रमण कम हुआ है, लेकिन अभी भी इस वायरस को हमें हल्के में नहीं लेना है। सेफ्टी और हाइजीन पर यहां जितना फोकस होगा, पर्यटक उतनी ही ज्यादा संख्या में यहां आएंगे। साथियों, केंद्र सरकार ने भी हाल में
विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत आने वाले 5 लाख पर्यटकों को मुफ्त वीजा देने का फैसला किया गया है। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने गोवा के सीएम की तारीफ करते हुए कहा कि गोवा विकास के कई कामों में आगे है। गोवा के हर घर में आज बिजली पानी पहुंच रहा है। गोवा के ग्रामीण इलाकों में भी घर घर जल पहुंच रहा है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।